उदकैरविनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हमे समे तमे पमे वमे वमे ममे जलवा जमीन से है, जलवा जमीन से है, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक। ओए जलवा जमीन से है आसमां तलक। ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक। और जलवा जमीन से है आसमां तलक। सबसे अलग जैनियों की है झलक। जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की। अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक। सबसे अलग जैनियों की है झलक। हेलो हाय से कुछ ना लेना, अपना जय जिनेंद्र है कहना। भीड़ में हजारों की भी लोग ले परख। ओए सबसे अलग जैनियों की है झलक। अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक। सबसे अलग जैनियों की है झलक। शुद्ध सात्विक शाकाहारी सबसे बड़ी पहचान हमारी। शुद्ध सात्विक शाकाहारी सबसे बड़ी पहचान हमारी। जैन फूड की तो कैटेगरी है अलग। सबसे अलग जैनियों की है झलक। अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक। सबसे अलग जैनियों की है झलक। %24 हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी। 24% हिस्सेदारी टैक्स में देते हम व्यापारी। सरकारी कोष में है हमसे खनक। और सबसे अलग जैनियों की है झलक। हाँ जलवा जमीन से है आसमां तलक। सबसे अलग जैनियों की है झलक। किसी जीव को नहीं सताते, हर प्राणी के प्राण बचाते। किसी जीव को नहीं सताते, हर प्राणी के प्राण बचाते। गैर के दुखों में जाए आंखें झलक। अरे सबसे अलग जैनियों की है झलक।
जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। मर्यादा अपनी ना तोड़े, पर जो छेड़े उसे न छोड़े। हाँ, मर्यादा अपनी ना तोड़े, पर जो छेड़े उसे न छोड़े। न दूसरों का छीने ना ही छीनने दे हक, और सबसे अलग जैनियों की है झलक। और जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। कम है पर ना किसी से कम है, हम अपनी दम पे सक्षम है। कम है हम अपनी दम पे सक्षम है। अरे जिगरे में दम और बाजू है कड़क, सबसे अलग जैनियों की है झलक। हाँ, जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। जैनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, अरे जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। ओ जलवा जमीन से है आसमां तलक, सबसे अलग जैनियों की है झलक। सिद्धेशणं भवजामि साहुषणं भवजामि केवलीपणतं धर्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुक्रु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कल्मषाय देवते जुमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय। शांति कराए सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा प्रवृत्ति विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वशाम नामर विनाशनाय, सर्वारिष्ट शांति कराए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्या उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रों शुं वट क्रीटिं क्रीटिं घाते घाते पर विघ्नान् स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान् कुरु कुरु पर मुद्रान् छिंद छिंद पर मंत्रान् भिंद भिंद शाह शाह वट सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्मस्या उषानाद विद्या नमो अरिहंताणं रौं सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम अराम श्रीं आरुम उरुम सहरा जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्प्रातिर्विंदताय शोक्तरु सत्प्रातिर शोमपद प्रदाय हम लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिर्विंदताय स्वर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिर शोमपद प्रदाय भम लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिर्विंदताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिर शोमपद प्रदाय मम लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्प्रातिर्विंदताय चाम्रोज्वल सत्प्रातिर शोभनपद प्रदाय रम लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिर्विंदताय सिंहासन सत्प्रातिर शोभनपद प्रदाय हम लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिर्विंदताय भामंडल सत्प्रातिर शोभनपद प्रदाय झम लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिर्विंदताय दुंदुभि सत्प्रातिर शोभनपद प्रदाय स्म लवरीं बीजाय सर्वपद्रो शांति करे नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रातिर्विंदताय छत्रत्र सत्प्रातिर शोभनपद प्रदाय खम लवरीं बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार अष्ट सहिताय बीजास्त्र मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरुक्रु।
तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगी पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भव पद्रव स्वचक्र प्रचक्रोद्भव पद्रव प्रचंड पुनानल जलोद्भव पद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितो पद्रवाणाम विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी परंपरा नवोदिताचार्य श्री समय सागर जी पूजनीय अपक्षमण सुधा सागर जी समस्त सत्संगा नाम आरोग्यर्थम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी परंपरा समस्त आचार्य मुनि आरिका संघ आरोग्यार्थम स्वास्थ्यार्थम एवं आज के शांति धारा करता पुण्यार्जक परिवार श्रीमान सतीश जी कुसुम जी जैन पंकज जी विजेता जी जैन श्री नीरज जी मीनाक्षी जैन सम्यक जैन उज्जवल जैन तन्मय जैन शुभ जैन समस्त परिवार स्वास्थ्यार्थम सह परिवार से श्रीमान राजकुमार जी जैन आदित्य सीमा जी जैन आदित्य जैन सालू जी जैन कुणाल जी जैन श्रेया जी जैन अनिशा जी जैन सतवय जी जैन अर्णिका जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्यम सह परिवार से श्रीमान संजय जी जैन सार्थक जी जैन समस्त परिवार स्वास्थ्यम सह परिवार से श्रीमान पीसी जैन कोसम जैन रामपुरी निवासी स्वास्थ्यम सह परिवार श्रीमान आरव वर्णिका जैन स्वास्थ्यम सह परिवार से ऋत्विक जैन शीघ्र स्वास्थ्यम समस्त परिवार स्वास्थ्यम एवं आज के समस्त हम सांझ सवेरे गाए गुणगान तेरे जला दीपक घटेरे तेरी आरती करे प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घटे तेरी आरती करे जय हो टोली बना लो जी टिकट कटा लो जी छूटे चाहे सो का मन को मना लो जी जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी वो हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो ध्यान धरे जो तेरा कोई ध्यान धरे जो तेरा कोई तुरंत सहाय प्रभु तुम होई तुरंत सहाय प्रभु तुम होई रोग शोक संकट मिट जावे रोग शोक संकट मिट जावे जो भी तेरा ध्यान लगावे जो भी तेरा ध्यान लगावे हम सांझ सवेरे गाए गुणगान तेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करे प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करे जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी तिहु लोक करे प्रणमामी जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी हो तिहु लोक करे प्रणमामी छम 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 पायलिया बाजे रे भक्तों के मन भी देखो नाचे गाए भक्तों के मन भी देखो नाचे गाए रे खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में हाँ खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में इस नगरी में इस नगरी में इस नगरी में यहाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में यहाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में हो जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर लहर लहराए हो जैसे पवन झकोरे खाए चुनरिया लहर 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 चुनरिया लहर लहर लहराए चुनरिया लहर लहर लहराए हम सबके मन को भाई चुनरिया लहर लहर
तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी सच्ची है सरकार बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा बाबा तेरी सच्ची है सरकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। और झूमो सभी नाचो सभी झूमो सभी नाचो सभी भक्ति की आई बहार झूमो सभी नाचो सभी भक्ति करे जो तेरा कोई तुरंत सहाय प्रभु तुम होय तुरंत सहाय प्रभु तुम होय। रोग शोक जो भी तेरा ध्यान लगावे जो भी तेरा ध्यान लगावे हम बालक है तेरे हम बालक है तेरे काटो भव के ये फेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करे प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक घनेरे तेरी आरती करे। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपास्म स्वस्ति स्वस्ति श्री जगदम्बा स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति 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 श्री वर्धमाना परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। नित्यं प्रकम अद्भुत के विलोघाई कोष्ठस्थे ध्यानोपमिक बीजम सभिन्न संशोध्य पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति संस्पष्टम समश्रवणम चादूरा दासवादन घ्राण विलोक नानी दिव्यान्मति ज्ञान बला दोहरता स्वस्ति प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा प्रतियासु जंगानल श्रेणी फलामुतर्तु प्रसूनि स्वस्ति प्रियासु निम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगे शक्ता कृतिनो गरी मनोवा पूर्वाग बलिनश्चिति सप्तम च तथमहोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोरे गुणम चरन्ता स्वस्ति क्रियासु दृष्टि विषा विशाश सखिल्य बिड़जल मलोषधीशा स्वस्ति क्रियासु क्षीरम सुनता मधुर सेवंतोपवितम सेवंता पक्षीण संवास महान पूजो पद अरिहंत के पूजो गुरुपद सार पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। ओम ह्रीम श्री देवी शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर समो षट्तियावारणम अत्र तस्त तस्त ठठा स्थापनम अत्र मम संतम षट सनिधीकरणम। अच्छा तो भगवान को बोला भगवान रिश्तेदार मतलब भगवान रिश्तेदार से बड़े हैं कि छोटे हैं ना उतने फल के अधिकारी हो गए। चलो आगे बढ़ो धीरे धीरे बताते जाएंगे। सुरपति हमें बुला लीजिए प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। ओम ह्रीम श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति स्वाहा। जेति जग उदर मझार प्राणी तपत पति दुधर करे दिन अहित हरण सुबचन जिनके परम शीतलतावर ससु भ्रमर लोभित घ्राण पावन सरस चंदन घिस सचु हरे अंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। चंदन शीतलता करे तपत वस्तु पर भी जासो पूजो परम गुरुती धर्मों का जय कीजिए दया निधि दया दृष्टि दीजिए शरण में हमें बुला लीजिए। छोड़ के जिन मंदिर में आप जोरे जिन मंदिर में आप जोरे कर्म
की 63 प्रकृति नाशी जीते अष्टादश दोष राशि जे परम सुगुण है अनंत धीर कहवत के 46 गुण गंभीर शुभ समव शरण शोभा अपार शत इंद्र नमत कर शीश धार देवादिदेव अरिहंत देव बंदो मन वचन कर सुसेव जिनकी धुनि है ओंकार रूप निरअक्षरमय महिमा अनूप दश अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत सोशाद बाद में सप्त भंग गणिधर गूंठे 1200 अंग रवि शशि नहरे सो तम दे दिए तब अच्छे से हम 1 मिनट में भी बोल देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिनाथ भगवान की समय के बाद आदिनाथ भगवान के बाद चतुर्थ काल की व्यवस्था के बाद पंचम काल में एक ऐसे जीव ने जन्म लिया जिनको हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के नाम से जानते हैं। अब हम तो संगस्थ हैं, टेंशन नहीं, हमें तो सब पता ही है। और जिस उस समय आदिनाथ भगवान ने प्रत्येक जीव के बारे में सोचा था, ऐसी पंचम काल में विद्यासागर जी महामुनि राज हुए जिनने प्रत्येक जीव तो मैंने सबसे पहले लिया था गौवत्स गौशालाओं के नाम। तो ये जीव दया के लिए हमारे भैया अभिषेक भैया और उनके साथ में उनके साथ ही आए हैं, वो कुछ आपके बीच में भाव प्रेषित कर रहे हैं। उससे पहले हमारे बाबूजी लव कुमार जी जैन अपने भाव प्रेषित कर रहे हैं, इसकी ओर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। जीव दया के ऊपर विशेष बहुत जरूरी है। चलिए, मैं आपके समक्ष विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी तुम्हारी तरह हर जीव में एक सी भगवान आत्मा है। पशु पक्षियों को भी हमारी तरह दुख दर्द और पीड़ा का एहसास होता है। वह भी हमारी तरह जीना चाहते हैं, परंतु वे बेजुबान प्राणी मुख से कुछ नहीं कह पाते और अपने दुख दर्द और पीड़ा को सहते हुए धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उनको क्या जीने का हक नहीं है? हम सभी जीवों के लिए तो सब कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो भी हमारे प्रयास से कुछ जीवों का भला हो जाए तो इससे हमें जो आत्मिक शांति और सुकून मिलेगा वह क्या कम है। जैन धर्म में तो प्राणी मात्र पर दया भाव के लिए कहा गया है। अहिंसा को तो परम धर्म कहा गया है। विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट के माध्यम से 2 हॉस्पिटल, जिनके अंतर्गत 4 एम्बुलेंस पक्षियों के लिए तथा 1 बड़ा वाहन पशुओं के लिए, सारे एनसीआर में सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक इन मूक प्राणियों की सेवा के लिए आपकी एक कॉल पर रेस्क्यू करता है। दूर कहीं एम्बुलेंस नहीं जा पाती तो पोर्टर से वह पक्षी या पशु मंगाया जाता है। पक्षियों के लिए तो यहाँ सिर्फ 6 किलोमीटर दूर मौजपुर चौराहे पर 2 मंजिल का इतना विशाल हॉस्पिटल सिर्फ 1.5 माह में परिश्रम से तैयार किया गया है। इन जीवों की रक्षा और सेवा करना स्वयं भगवान आत्मा की सेवा करना है। इन मूक प्राणियों की आवाज हमारा सुधी जैन समाज नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा। मैं तो कहता हूं कि आप सभी को इस जीव दया के कार्य से जुड़ना चाहिए। आप इस हॉस्पिटल में एक बार जाकर तो देखिए कि किस प्रकार करुणा भाव से इन बेजुबानों की वहाँ निस्वार्थ सेवा की जा रही है, क्योंकि कोई गौशाला या पक्षीशाला नहीं है। ये तो एक उपचार केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। स्वयं विद्यासागर महाराज ने 2 बार 15 से 20 मिनट तक सारा कंसेप्ट सुनकर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया हम सबको इस शुभ कार्य के लिए। इस हॉस्पिटल में कोई भी जीव हो, जैसे गाय, भैंस, बकरा, गधा, घोड़ा, बंदर, खरगोश या अन्य कोई भी या हर तरह के पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सभी के लिए ये अस्पताल खुला हुआ है। किसी की आंख नहीं है, किसी छोटे से बंदर की माँ मर गई है तो उन्हें शीशी से दूध पिलाकर बड़ा किया जा रहा है। किसी की टांग टूटी है, कोई पक्षी के पंख टूट गए हैं, कोई पतंग के मांझी से घायल है, किसी का सारा शरीर पका हुआ है, किसी जानवर के शरीर में के अंगों में कीड़े चलने लगे हैं, कईयों के अर्जेंट ऑपरेशन करना होता है। आप आइए और हमारे इन प्रयासों को देखकर हमारा मनोबल बढ़ाइए।
अब आपके सामने अभिषेक जैन कोई इसके बारे में एक मिनट, विचार रखेंगे। जो बाबूजी ने बात रखी है ना, त्रियंशु के दुख मालूम है ना? अब इनकी भावनाएं सुनो और इन भावनाओं से जुड़ने का प्रयास करो। इन भावनाओं से जरूर जुड़ो। किसी एक अगर मान लो 1 रुपए दिन भी आप उन जीवों के लिए समर्पित करते हो तो समझ लो बहुत सहायक हो रहे। इनकी भावनाएं सुनो जरूर एक बार अच्छे से। आ जाओ भैया, आ जाओ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज की, बोले शांतिनाथ भगवान की। शायद यहाँ बैठे बहुत सारे लोग होंगे जो विद्यासागर जीवदया परिवार के बारे में जानते होंगे और कई बार उन्होंने एम्बुलेंस को भी बुलाया होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी वे जानते होंगे। जीवदया का कार्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज नहीं अपितु जैन धर्म का सिद्धांत है। यहाँ शुरुआत ही जीव दया से होती है और मरण भी, अंत भी जीव दया से ही होता है। पर यह बस इतना है कि यहाँ पर हम अपने लिए करते हैं और वहाँ हम पर के लिए करते हैं। वहाँ पर के लिए करते हुए भी निज का कल्याण हो जाता है। अगर हम किसी जीव के लिए अपनी करुणा भाव रखते हैं तो उसका परिणाम यही मिलता है कि हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, अपितु उसमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए। मुख प्राणी कभी अपनी जुबान से आपसे कहेगा नहीं कि मेरी कोई तकलीफ है। वो सिर्फ तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा और तड़पता रहेगा। आप उसे उठाइए, आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए, वो उड़ के चला जाएगा या गाय होगी तो चली जाएगी। यहाँ पर परस्पर इंसान इंसान के लिए इसलिए काम करता है क्योंकि उसके पास एक शब्द होता है धन्यवाद। अगर हम यहाँ भंडारा भी लगाते हैं तो लोग हमारे आगे हाथ पसारते हैं तो हमें देने में आनंद आता है। या कोई हमारे पास परेशान व्यक्ति आ जाता है तो वो हमसे जब रिक्वेस्ट करता है तो हमें कहीं ना कहीं ऊंचे पद का मन में भाव आता है, इसलिए हमें उसे देने का भाव आता है। तो कहीं यहाँ पर लेने देने की बात आ जाती है तो इंसान इंसान के लिए करता है। परंतु जब मुख प्राणी होता है, जीव होता है, वो कभी आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, कभी आपको धन्यवाद नहीं बोलेगा। तो जब हम उसकी सेवा करते हैं, जैसे आज तक हमने तकरीबन पंडित जी 2.5 लाख से भी ज्यादा जीवों की रक्षा की है और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमने इसको सर्च किया है। पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी ने इतने लार्ज स्केल पर, इतने कम समय पर किसी ने नहीं किया। हमारी एम्बुलेंस से तकरीबन डेली आज भी 40-35 पर डे जीवों की जान बचाई जाती है। ये भी पूरे इंडिया में नहीं, पूरे भारत मतलब पूरी दुनिया के अंदर कोई एम्बुलेंस के द्वारा इतने जीवों की जान नहीं बचाता। हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्वांटिटी बताना नहीं है, बताना ये सिर्फ ये है कि अगर कोई व्यक्ति जीव दया का कार्य या कोई भी अच्छा कार्य करना चाहता है वो अपने जीवन में से समय निकाल लेता है। लोग मेरे को भी कई बार ऐसा बोल देते हैं कि तुम इतना समय कहाँ से निकाल लेते हो। तो जब अपनी खुशियों को त्यागना होता है, जब अपनी कंफर्ट को त्यागना होता है, फिर उसके बाद जाकर कहीं आप ऐसा काम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और योगेश अंकल जी हैं, अमोलक अंकल जी हैं, लव कुमार अंकल जी हैं, आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है हमेशा। आप लोग हमेशा जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो आप कहते हैं कि आप आगे बढ़ें। और जो हमारी एक नई योजना या एक नया हमने आयाम प्राप्त किया है उसके बारे में विशाल भैया बताएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। देखिए, आपके पास निमंत्रण तो बहुत आते होंगे, कभी किसी की शादी का, कभी किसी के जन्मदिन का, कभी किसी के मकान के उद्घाटन का। लेकिन आज हम आपको निमंत्रण देने आए हैं विद्यासागर जीवदया परिवार के हॉस्पिटल का। जिस तरह आप लोग सभी उसके अंदर जाते हैं अपने उसके लिए, तो हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि विद्यासागर जीवदया परिवार हॉस्पिटल 8 तारीख को मौजपुर चौक पर प्रारंभ हो रहा है। एक छोटा सा सपना भाई, इस छोटे से भाई ने देखा। इसका कद जितना छोटा है, इसका काम उतना ही बड़ा है। जब एक पक्षी मांझे से अटक जाता है बीच सड़क पर और तड़पता है और उसके जो साथी होते हैं वो उसे छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उस मांझे से वो छुड़ा नहीं पाते। आपने भी देखा होगा कई बार। तब वो ये सोचता है अपने मन के अंदर कि काश कोई मुझे बचा ले और मैं दोबारा से इस आसमान को छू लूं। उस समय विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और विद्यासागर जीवदया परिवार का सेवक, वो हमारा कर्मचारी नहीं है जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वो सेवक हैं।
वो सेवा करते हैं। वो सेवक वहां तक पहुंचता है और उस पक्षी को उस मांझे से छुड़ाता है, उसका उपचार करते हैं और अपने हाथों से विद्यासागर महाराज जी की जय बोलते हुए उसे पुनः आसमान की ओर छोड़ देते हैं। किसी की करुणा, किसी की वेदना को कम करना इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है और हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें करुणा भाव से, दया भाव से अपने जीवन को जीना चाहिए। आज हम आपसे केवल इतना ही कहने आए हैं कि आप 8 तारीख को मौजपुर चौक में विद्यासागर जीवदया परिवार का जो उद्घाटन हो रहा है उसके अंदर आप सभी आएं, हमें आशीर्वाद दें कि हम इसी प्रकार इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं। देखिए 4 एम्बुलेंस प्रतिदिन चलती हैं, एक बड़ी एम्बुलेंस, 5 एम्बुलेंस हमारी मोटरसाइकिल वाली, एक हम बोर्ड लगा देंगे, आपके बाहर पहले भी लगा हुआ था, उसके अंदर नाम लिखा होगा। किसी से हम कोई भी राशि नहीं लेते, ये कार्य बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप किसी के लिए फोन करते हैं किसी पक्षी के लिए कि ये घायल है, बीमार है, तो हम आपसे कोई राशि नहीं लेते, बस आपको एक कॉल करना है और हमारा सेवक आएगा और उस पक्षी को हॉस्पिटल ले जाएगा और ठीक करने के बाद उसे पुनः इस आसमान में उड़ा दिया जाएगा। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पक्षी, कोई भी जीव अगर आपको घायल दिखाई दे तो आपको मुंह नहीं मोड़ना है उससे, उसकी वेदना को कम करने का प्रयास करना है। आपकी एक कॉल उस पक्षी का जीवन बचा सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी वो सारी आपको लगा देंगे बोर्ड बाहर, अभी तो कोई लिख भी नहीं पाएगा ना मोबाइल नंबर। उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मोबाइल नंबर है 8865910008। फ़ोन नंबर है पूरे दिल्ली, NCR, गुड़गावा, गाजियाबाद तक आप कहीं भी कॉल करें। इस कॉल सेंटर का नंबर है 8866591008। आप सुबह यहाँ पर 10 बजे कॉल कीजिए और रात्रि 8 बजे तक यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको बचा लें। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आपके पास इतना बड़ा क्षेत्र होता है तो कहीं पहुँचने में तो समय लग सकता है, लेकिन वो पहुँचेगा ज़रूर। और मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जगाना है, हमारे पास सर्विस नहीं है ये। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जगें। अगर आप मंदिर आ रहे हैं और आपको पक्षी दिखता है तो पहले उसको छोड़िए, छोड़ दें, भगवान के दर्शन हो गई आपकी पूजा आज की, लेकिन पहले उसके प्राण बचाने ज़रूरी हैं। प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि जब अपने प्राण पे बात आती है तब ये बात आदमी को समझ में आती है कि प्राण से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। तो इसलिए इन नंबरों का उपयोग करें। और जो 8 तारीख को हम लोग नए हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, या कहें इस जीव दया के मंदिर को का शिलान्यास करने जा रहे हैं, इसमें आप सबको आना है। आगामी तारीख में हम आगे 1-2 दिन में यहाँ बोर्ड लगा देंगे और इसमें आपको सभी लोगों को सह परिवार आना है। ये सोचें कि ये कार्य हमारा नहीं, हम सबका है। तो किसी को भी अब बाकी संपर्क करना हो तो लव कुमार अंकल जी से आप संपर्क करें, और मैं प्रधान जी को भी निवेदन करूंगा और अंकल जी मोलक जी को भी, आप सबको आपको आना है। और सभी लोगों को मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो, जो जीव दया का कार्यक्रम है, इससे बड़ा और कोई उपक्रम नहीं हो सकता। वो निर्धन है और हमारे पास धन है। धनवान तो सब कुछ अपनी कर लेता है, जो उपचार कर लेते हैं, तो निर्धन जो बिना धन के है वो कैसे करेगा। हम सबसे आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये जो विद्यासागर जीव ट्रस्ट दया का कार्य है, इसमें सब अपना सहयोग करें और तन मन धन से करें। सबसे ये अपेक्षा है, सबसे निवेदन है। चलिए सुनिएगा भैया बोले। देखिए, यहां हम आपसे केवल धन की प्राप्ति करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। आप वहीं आइए, जो कुछ आपको स्वेच्छा से महीने का जो भी कुछ डालना वहां गुल्लक में डाल दीजिए। हम आपको केवल निमंत्रण देने आए हैं, बताने आए हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य हो रहा है और उसके अंदर जो हमारा अगला चरण है वो हम विद्यासागर जीवदया परिवार हॉस्पिटल के रूप में है। तो दान लेने की कोई हमारी मंशा नहीं है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, स्वयं ही दान राशि हमारे पास आती रहती है। आपको केवल निमंत्रण देने आए हैं। आप बिल्कुल, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस प्रोग्राम में जरूर आइए और देखिए कि पक्षियों का हॉस्पिटल कितना सुंदर बनाया है विद्यासागर जीवदया परिवार के सभी दानवीरों ने। इसलिए हम आपके पास आए। सुनिएगा, हाँ, फोन नंबर एक बार और बता दे रहे हैं।
8866591008। बाहर बोर्ड लगा देंगे, बोर्ड पहले भी लगा लगा हुआ था, उसके माध्यम से आप लोग सुनिएगा। उसका उपयोग कर लें। आचार्य महाराज कहा करते थे कि पर की पीड़ा को देख करके अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आप देख लो कि ये कितना पीड़ित है। मैंने आप लोगों को परसों नरसों भी एक चीज बताई थी ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम औरों के गम जब देख लिया तुमने अपना गम। अब उन जीवों से हम कैसे पूछें कि आपको क्या आवश्यकता है? उनने तो शताधिक सैकड़ों से ज्यादा गौशालाएं उनके आशीर्वाद से चल रही हैं। पर अब आप समझो कि वह पशु, अब गर्मी आ रही है, किससे कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए, किससे कहिए कि मुझे भोजन चाहिए, किससे अपनी वेदना व्यक्त करें? अब आप त्रियंचों के और जो ये गौशाला, ये गाय माता, ये कहा है कि हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, 63 करोड़ कहते, 33 करोड़ देवी देवता उसमें विद्यमान होते हैं। और प्रत्येक जीव के लिए गाय को तो माता बताया है, क्योंकि उसका ही दुग्धपान हम करते हैं। और पंडित जी एक चीज मैं बता दूं आपको, हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्रॉस किया। लोगों के मंशा दिमाग में सिर्फ ये रहती है कि हम गौशाला बना दें, उस गौशाला में 500, 200, 50 गायें बांध दें, उनमें से कुछ गायें दूध देती हैं, अपने घर दूध चला जाए, हाँ, कुछ बेच दें, समिति वालों के घर चला जाए, यही तो है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घी मक्खन खा लें बस। और दुनिया में हमारे नाम के एक बहुत अच्छा तमगा लग जाए कि हम गौशाला चलाते चल रही है, हैं। मैं बुरा लगेगा, हो सकता है, व्यापार चल जाता है। परंतु अगर वहां पर कोई गाय बीमार पड़ जाए या एक्सीडेंटल गाय लेके आ जाए तो उनके पास कोई उपचार नहीं है। अगर 3 टांग की गायें हैं या 2 टांग नहीं है तो उसको रखने की व्यवस्था नहीं मिलेगी वहां। तो हमने यहाँ पर इसी को क्रॉस किया था, हमने बनाया था उपचार केंद्र। जो मोटा गांव में उपचार केंद्र है वहां पर हमने ऐसे गायें, घोड़े, गधे, वहां गाय नहीं है, मेल बछड़े हैं। जो लोग डेयरियों में से जो मेल बछड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं मरने के लिए या कसाई खाने में कटने के लिए, हमने ऐसे मेल बछड़ों को वहां रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने वहां पर गाय नहीं रखी, एक भी गाय दूध नहीं देती, वहां सारे ऐसे हैं। और अभी हम मेरठ से 3 मेल बिफेलो, जैसे कि जो भैंस के जो बच्चे होते हैं, बछड़े थे, वो 75,000 रुपए के लेके आए थे, जो कटने के लिए जा रहे थे। हमने उन्हें कसाईयों के यहाँ से बचा करके भी वो वहां रखे हुए हैं, वो जीवन भर भी हमारे पास ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैन धर्म का मतलब सिर्फ गौशाला बनाना नहीं है। जैन धर्म का मतलब है कि किसी भी तरह की उसकी पीड़ा को कम करना है। हमें ऐसे पशुओं को देख, अच्छा बहुत सारे लोगों का प्रधान जी ये भी क्वेश्चन आता है कि इतने पक्षी कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते थे पक्षी, कहाँ से आ गए? तो हमारा उद्देश्य ये है कि अभी हम रोड पर घूमते, हमें कोई कैंसर का पेशेंट नजर नहीं आता। कोई रोड पर नजर आता है, कोई टीबी का मरीज नजर आता है, लेकिन अगर आप कैंसर हॉस्पिटल जाएं तो आपको पता चलेगा कितनी दुनिया कैंसर से पीड़ित है। बिल्कुल जाना चाहिए, एक बार दर्शन करके आया करो वहाँ की ऐसे भी। ही जब आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो आपको जब वहां पर पेशेंट दिखेंगे ना, 250 पेशेंट एक महीने के अंदर, 250 पेशेंट यानी कि 250 पक्षी हमारे पास आ चुके हैं आज, जो हमने ही बचाए हैं अपनी एम्बुलेंस के द्वारा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और जब उन्हें अपने हाथों से हम नमोकार मंत्र सुना के छोड़ते हैं तो मेरी तो मान्यता, मेरा अपना विचार है कि मैं किसी पक्षी की सेवा नहीं कर रहा, मैं तो आगामी किसी तीर्थंकर या किसी मुनिराज की किसी सेवा कर सिद्ध रहा की, हूँ, हाँ, जो इस सही। पर्याय से वो जा रहे हैं। भविष्य देखो, वाकई में बहुत प्रशंसनीय, अनुकरणीय, अनुमोदनीय कार्य है। और वाकई में जो ऐसा बोलते हैं ना कि इतने कहाँ से आ जाते, बोले तुम कहाँ से आ गए, तो ये भी वहीं से आ रहे हैं जहां से तुम आ रहे हो। क्यों? बस ये है कि उनकी नाम कर्म का बंद, त्रियंश नाम कर्म का बंद हुआ, आपकी मनुष्य नाम गति कर्म का बंद हुआ। तो आप हमारे बीच में श्रीमती दीपक जैन जी ने 11,000 रुपए की राशि संस्था के लिए घोषित की है। बहुत बहुत अनुमोदन, ताली बजाओ ऐसे दानों के लिए। क्योंकि देखो, आप लोग किसी जीव को प्राण देना, आप यहाँ पंच कल्याण करवा लोगे, पत्थर में पत्थर को भगवान बना दोगे, पर कृत किसी मरते हुए जीव को जागृत करना, जीवंत करना, ये सार्थक नहीं है।
आप हॉस्पिटल में जाके लाखों करोड़ रुपए दे आते हो, लाखों रुपए दे आते हो। कोरोना का समय ध्यान है, एक बेड का 50,000 रुपए चार्ज था, 1 घंटे का, 1 घंटे का, है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, आपका सार्थक होगा आज का दिन। 5100 रुपए, ये आज इनकी 36वीं वर्षगांठ है शादी की, इनने अपनी तरफ से। और सुनो, ये जो आमंत्रण देने आए हैं, पहुंचना जरूर, क्योंकि वाकई में जो चीज कही कि हम एक मंदिर नहीं बना रहे, पर हम एक चीज ऐसी बना रहे हैं कि उसमें आप लोग देखो जाकर के कि हमारे हॉस्पिटल, हम क्या करते हैं, हॉस्पिटलों की सुविधाएं देखते हैं जाके कि भाई कहाँ अच्छी फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज देखते हैं कि जहां अच्छी फैकल्टीज, अच्छे रूम होंगे, हम वहां जाएंगे। पर यहां जाकर के देखो कि यहाँ पे क्या व्यवस्था, और आप ये क्या, ये व्यवस्थापक हैं, ये आपको इसलिए आमंत्रित करने आए हैं कि आज जो हो रहा है, वाकई में भैया ने सही बात कही कि गौशालाएं तो खोल लेते हैं, अब क्या होता है, कुछ गाय दूध देती हैं तो समिति वालों के 1-1 लीटर बंद जाता है। आप जाके देखो कोई कमी तो नहीं हो रही, और अगर कमी हो रही है तो ये लोग हैं, इनको सूचित करो। हमारा जो धर्म कहता है परस्परो उपग्रहो जीवानाम, तो उसको सार्थक होगा। जिसको जो सहयोग देना हो, निस्वार्थ भाव से, इनने सही बोला कि मंथली आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए भी बचाओगे पर डे के, वो उनके। ओम नमः, आप अपना सहयोग दे सकते हो, ये अलग से कोई, इसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आप सभी की संस्था है, बस अपनी संस्था। देखिए, जिन्होंने भी जो भी राशि बोली है, उनसे ये निवेदन है कि वैसे तो काफी सारा दान दिया, जिसने भी, जैसे भी जिनके श्रद्धा भाव हो, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग वहीं पर आए उस राशि को देने के लिए। यहाँ हम कलेक्शन करने बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको बार-बार एक ही बात कह रहे हैं, आप वहीं अपने हाथ से देना, आप अपने हाथ से दीजिए। आप जो देना हो, 8 तारीख को वहां पहुंचना, बढ़िया है ना, वहां आप अपने हिसाब से समय बता दीजिए। और जीवन भर का पुण्य बांधिए आप लोग, एक दिन का क्या, क्योंकि जिस तरह रोज मंदिर जाते हैं वह भी एक मंदिर ही है। और देखिए, हमारे लव कुमार भाई साहब हैं, जैसा नाम वैसा ही काम। इंसान से इंसान का प्रेम होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जीवों से प्रेम करना सच में ही अपने नाम को सार्थक करते हैं लव कुमार जी। जोरदार तालियां लव कुमार जी के लिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं इस संसार में जो अपने नाम को सार्थक करते हैं। आपने एक चीज और देखी है जीवों में, उनमें, पशुओं में, कि वो कुछ देने से संतुष्ट नहीं होते। जब उनके करीब आप जाओगे, आप एक हाथ फेरते हो ना, उन्हें कितना अच्छा लगता है। इस चीज को अनुभव करना आप लोग। आप एक हाथ फेरोगे, मेरे को तो एक महाराज ने नियम दिया था कि अन्नो एक नियम लो। मैंने जी महाराज जी, बोले कि अपने घर में पहली रोटी जो बनेगी आप गाय की दोगे, पहली रोटी गाय की। आप देखें ना समृद्धि कैसे, कोई निरोगी नहीं हो, रोगी नहीं होगा आपके घर में, आपके घर में कोई रोगी नहीं होगा अगर आप प्रथम रोटी गाय की देते हो, तो देखना बहुत कम रोगों का प्रवेश होगा। और भैया, मैं यहाँ पर आ नहीं रहा था, मैं मंच पे बहुत, मेरे को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रहनी भी चाहिए। लव कुमार अंकल जी ने मेरे को कम से कम मतलब डांट के मेरे को बोला कि नहीं तुम्हें जाना है, तुम्हें आना है। मेरे को आने का मेरा मतलब, मेरे को बहुत लगता था कि मैं नहीं आऊँगा, मंच से नहीं बोलूँगा। और मगर फिर अंकल की इतनी भावना रहती है, मेरे को कम से कम दिन में 4 बार फोन आते, प्रधान जी तुम बेटा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे कर रहे हो, तुम कैसे करते हो। और जब हम मोटा गांव का जो हॉस्पिटल बना रहे थे राजनगर एक्सटेंशन के पास में, तो हमें, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि दान, एक कड़वा सच में बोलूँगा, एक दान मंदिरों के नाम पर तो बहुत मिल जाता है, लेकिन जीव दया के नाम पर हम लोग थोड़ा सा विचार करने लग जाते हैं। तो जब हमारे पास ऊपर से छप्पर नहीं थी और पानी लगातार बरस रहा था, तब मैंने योगेश अंकल को फ़ोन किया। मैंने, अंकल बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ हो रही है, पशु सारे भीग रहे हैं और एरिया भी बहुत बड़ा है। तो अंकल ने कहा बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे वहाँ की व्यवस्था हम कर देंगे। तो अंकल ने अपनी फैक्ट्री में से पूरी वहाँ की तिरपाल, बहुत बड़ी तिरपाल बना करके हमें वहाँ के लिए दी। तो जीव दया के लिए जो काम करते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साइलेंट होकर कर देते हैं, और इसके लिए ना तो मंच और ना माइक ना माला मिल पाती है। और लव कुमार अंकल जी जब हमारे साथ वहाँ पहुँचे, और जब इन्होंने पहले, अंकल जी हमें 3100 रुपये महीना देते थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये बात पैसे की नहीं है, ये भावना से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3100 रुपये महीना देते थे अंकल हमारे को, बहुत साइलेंट होके। अगले दिन जब वहाँ से आए, घर पे आए, तो मेरे पास फ़ोन आता है निखिल का, इनके बेटे का,
कि पापा ने कह दिया है कि भैया अब हम यहाँ पे 11,000 रुपये महीना देंगे। तब से अंकल यहाँ 11,000 रुपये महीना अपनी इस संस्था में उपयोग में देते हैं, और शरीर भी देते हैं, मन भी देते हैं, तन भी देते हैं और धन भी देते हैं। बहुत सुंदर। ऐसा विचार और ऐसे अनुकरण कार्य के लिए एक बार जोरदार तालियां मानिए लव कुमार अब जी। आप लोगों का कर्तव्य है इस उपक्रम से जुड़ना, जिसकी जो भावना हो मंथली कि हम 300, 500, 1100, 11,000, 11 लाख जितना देना चाहो सो अपनी स्वेच्छा से, कोई उसमें रोक टोक नहीं, पर जीव दया के कार्य में आगे आओ। हैं मैं भी, अब इनने मौजपुर बोला है, मैं भी पड़ोसी हूँ, तो मैं जरूर, मैं ब्रह्मपुरी में रहता हूँ तो मैं भी पहुंचूंगा उस दिन। तो आप लोग इस उपक्रम से अवश्य जुड़ो। चलिए, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। टाइम बता दो भैया, समय 8 तारीख का सुबह 8 बजे, 8 बजे, 8 तारीख 8 बजे, बस ये याद रखिएगा। और समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक बात और बताना चाह के अपनी वाणी को विराम देके आप लोग अपने धर्म से जुड़िए, अपने विधान से जुड़िए। देखिए, बकरा ईद तो आप सबने सुनी है, आपने देखा भी होगा बकरा ईद पे, और जब आपका मन करुणा से भी भर जाता होगा बकरा ईद पर, कि कितना कैसा एक ये त्योहार है उन लोगों का जो किसी जीव की हत्या करते हैं। लेकिन विद्यासागर जीव दया परिवार हर बकरा ईद पर 50, 60, 70 बकरे रोज सीलमपुर से बचा के लाते हैं बकरा ईद पर। जब हम वहां बकरे लेने जाते हैं तो बहुत सारे ग्राहक खड़े होते हैं, उनकी भावना होती है उनको ले जाके काटने की, हमारी भावना होती है उनको वहां से ले जाके बचाने की। देखिए, सबको तो हम लेके नहीं मतलब बचा सकते, लेकिन जिस जीव के जीवन बचा होता है वो जीव स्वयं ही हम तक आता है और हम उसे वहां से खरीदते हैं। उस पर करीब 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए खर्च भी करते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं देते, उसकी कीमत है 30,000, 40,000, 20,000, 50, जैसा वो होता है बकरा, उनको वहां से बचा के लाते हैं। हर साल ये कार्य करते हैं, और ये केवल कार्य किसके द्वारा होता है? विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद के द्वारा। आप कभी बकरी की मंडी में जाइए, वहां से खड़े ही नहीं हो सकते आप लोग, लेकिन हमारी पूरी टीम वहां 10-12 हमारे भाई लोग सब जाते हैं, बकरे खरीद के लाते हैं, उन्हें फिर बकराशाला बेचते हैं, और वह जब तक जीवित रहते हैं, जब तक उनका जीवन रहता है, फिर वो वहां से कोई बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर आएंगे तो फिर दोबारा पकड़े जाएंगे, फिर से कटने जाएंगे। तो ऐसा कार्य करते हैं। आप लोग अपने धर्म से जुड़िए, अपनी भक्ति देखिए ऐसे करिए। पुण्यमती माता जी कैसे कहती हैं कि भक्ति कैसे करें। मीरा ने भक्ति से अपने श्याम को पाया था, भक्ति से ही शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, जो मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन जाओ। के एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। के एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय। शिष चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जैन धर्म की। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। चलिए, इनने जिनने भी अपनी राशियां दी हैं उनके पुण्य की दान की अनुमोदना आप लोग, इन्होंने भी राशियां दी हैं, सच में उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। हमारा लक्ष्य केवल आपको जीव दया से जोड़ने का है कि अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए, हमारे कार्य का समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि कहते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। हमारी सुबह उठते यही भावना रहती है कि इस संसार के जितने भी जीव हैं कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, लेकिन फिर भी जितने भी कॉल आते हैं उस जीव के लिए हमारे सेवक हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी के पुण्य की बहुत 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 अनुमोदना। बहुत सुंदर। जिसने भी और यहाँ जिसने भी के- पैसे दिए वो कृपया नाम लिख के हाँ, जाए। आप ऐसा करो, इधर रखो पैसे। सुनिएगा, जिसने राशि दी है किसी को रसीद की जरूरत है क्या जीव दया के लिए? बोलो, नहीं है ना? हो गए बाबूजी, बोली ना। मैं तो हमारे इधर तो चलो साइलेंट मोड पे उनके अलग अलग मोहल्ले हैं, पर पिछले साल में जब यहाँ पे था नैतिक शिक्षा के एक शिक्षक हूँ मैं भी नैतिक शिक्षा में, जब मैं पेपर चेक करने गया उस दिन मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला मैं कहाँ से रुक गया, जब दिल्ली में मैं घर चला जाता तो ज्यादा था।
मतलब इतनी विकराल स्थिति में सड़कों में फेंकना, आहा, मैं तो भाई मतलब अंदर से भावना की क्या होगा इनका। तो आप इस उपक्रम से जुड़ के आप अपनी राशि दे दो, सबकी तरफ से हो जाएगी। यहाँ पे एक रसीद आप वहां यहाँ पे सकल हो जाएगा। देखिए घर में ना एक आप लोग गुड़ साल की हमारी ओर से है। देखिए ऐसे आप राशियां देंगे तो हो सकता है 1000 रुपए महीना देना आपको मुश्किल पड़ जाए, लेकिन जब आप रोज 10 रुपए डालेंगे, सोचेंगे दवाई के लिए डाल रहे हैं, जैसे अपनी दवाई लेने जाते हैं ना, केमिस्ट को देके आते हैं, ये सोचिए और ये भावना रखिए, उस पर लिख दीजिए बाकायदा उपचार के लिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो वो भी एक तरह से आपका उनका हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपको कुछ कह नहीं सकते। उसमें रोज कोई ना कोई राशि डालिए गुल्लक के अंदर आप, और उस गुल्लक को सोच के कि दिवाली पे देंगे, होली पे देंगे, अष्टमी का पर्व पे देंगे, साल में एक बार उस गुल्लक को वहां पे जमा करा दीजिए। उस दिन जो भी राशि मिलेगी उसकी रसीद आपको मिलेगी, आपका उससे पुण्य ही बढ़ेगा। डेली आप दान से जुड़ेंगे, नित्य प्रतिदिन किसी की वेदना को कम करने का प्रयास करेंगे और अपने पुण्य में वृद्धि करेंगे। देखिए जितनी वृद्धि धर्म करने से होती है, उससे कहीं ज्यादा वृद्धि किसी की वेदना को कम करने से होती है, और उनकी वेदना को कम करने से होती है जो बोल नहीं सकते। आप एक बार कोशिश कीजिए इस कार्य को करने का, आज से ही कोशिश कीजिए, गुल्लक लेके आइए घर में, आज से ही उसमें 10 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो डालना शुरू कीजिए। देखेंगे एक साल के अंदर 4-5 हजार रुपए इकट्ठे हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। एक गुल्लक जो है, और मैं तो फिर कहता हूँ गुल्लक छोड़ो, आप हर हफ्ते का प्रोग्राम बनाओ कि मुझे किसी भी जीव दया के उपकरण से जुड़ना है, मत डालो गुल्लक में पैसा, ये सब फेल हो जाते हैं। आप ये नियम बनाओ, जैसे मंदिर जाना है ऐसे मुझे एक बार किसी जीव दया केंद्र पर, नहीं विद्यासागर जीव दया परिवार पर नहीं जाना, मत जाइए, आसपास जो भी कोई जीव दया का उपकरण होता हो वहां अपने बच्चों को लेके जाएं, मत डालें गुल्लक में पैसा, लेकिन उन बच्चों को ले जाएं, उनके हाथ से दाना खिलाएं, उनके हाथ से दान कराएं। परिवार के बच्चों को भी जोड़ना जरूरी है आपको। अगर वो युवा नहीं जुड़ेंगे, आप लोग खुद चल के नहीं जाएंगे, तो वो पुण्य घटेगा, और जाकर खुद अगर अपने हाथ से वो काम करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा। आप वहां जाएं, उस क्षेत्र पर, जगह पर जाएं, आसपास बहुत सारे बने हुए, तो आप जाएं, और नहीं तो आप मौजपुर आएं, यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आएं और उनको भी अपने हाथ से अपने दान कराएं या उनको दाना खिलाएं, जो भी आप कर सकते हैं। एक विजिट हफ्ते में एक बार सभी लोगों को वहां करनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। चलिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, ठीक है, इस उपक्रम से सभी को जुड़ना। ओ तुझे देविया झुलावे पलटा, ओ तुझे देविया देविया तुझे देविया, ओ तुझे देविया देविया तुझे देविया, अजी हो तुझे देविया झुलावे पलटा, ओ तुझे देविया झुलावे पलटा, के मन में मगन होके, के मन में मगन होके महावीर जी। और माता क्या कह रही है, और कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, सलोना है खिलौना है, सलोना है खिलौना है, कोई तिरछी कोई। और दूजी बधाई माता की आई, दूजी बधाई माता की आई, घर घर मिठाई बटाई लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, सलोना है खिलौना है, से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। और तीजी बधाई कुबेर की आई, तीजी बधाई कुबेर की आई, रत्नों की वर्षा कराई लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, सलोना है खिलौना है, सलोना है खिलौना है,
ओ कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है, कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। चलो चलो बैठो, अभी बैठो। अनुकला सदनम भविको कुबिकाशन कंदवनम जगजीत महारिक मोहरम रज ज्ञान त्रिगावर दूर करम, गर्भाधिक मंगल मंडित हो दुखदारित हो खंडित हो जग माहित में संग पंडित हो तुम ही भव भाव विहड़ित हो हरिवंश सरोजन को रवि हो बलवंत महंत तुम्ही सरस चौरासिया एक दिशि छाई ढोल सम गोल ऊपर तले सुसरम हो निबावन प्रतिमा नमो सुखरम, एक एक चार दिशि चार शुभ बाबरी, एक एक लाख जो जन अमल जलवरी, चहु दिशा चार बने लाख जो जन भरम, हो निबावन प्रतिमा नमो सुखरम, सोल पापीन मदि सोल गिरी दलमुखम, सहस दश महायोजन लखते सुखम, बाबरी कोन दो माही दो रति करम, हो निबावन प्रतिमा नमो सुख करम, शैल 32 एक सहस योजन कहे, 4 सोले मिले सर्व बावन लहे, एक एक शीश पर एक जिन दुति तेज छिप जात है, महाबेराग परिणाम ठहरात है, भयन नहीं कहे लगी होत सम्यक धरम, हो निबावन प्रतिमा नमो सुख करम। नंदीश्वर जी निधान प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम, यही भगत शिव सुख करे। ओम ऋषि नंदेश्वर दिव्य द्वीप पंचायत जिला स्मृति अभियान प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ मार्गम नृपामिति इत्याशीर्वादी पर महामंडल विधान बेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति का स्वर्गम कुर्वयम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप सभी लोग करें, सभी लोग करें। सोजनेन्द्र अर्चा करे सुर मुनि मन आनंद कर, ज्ञान सुधार रसधार सिद्ध चक्र सोथा पहु विधि तब जल उन्हार, अरहम शब्द प्रसिद्ध अर्धमात्र की कहा, अकारादि स्वर मंडित अति शोभाला, अति पवित्र अष्टांग अर्घ कर लाए के पूरब। ओम रीम अरम अ आ इ ई उ उ र र ल ल ए ऐ ओ औ अम आ अनाथ प्राक्रमा सिद्धाधिपति नमः। पूर्व दिशि अर्घम निर्वपामीति वर्ण का वर्ग महान अष्टपूर्व विधि अर्घ ले, भक्ति भाव उठान पूछ अर्घम निर्वपामीति वर्ण च वर्ग प्रसिद्ध वसु विधि अर्घ उतार के, मिली है वसु विधि रिद्धि दक्षिण दिश पूजा करो। यहाँ अनाथ प्राकर्माए दक्षिण दिशि अर्घम निर्वपामीति, वर्ण ट वर्ग प्रशस्त जल फला यथा योग कर अर्घ धरी, मिली है सब शुभ योग पामीति। वर्ण पवर्ग सुभाग करो आरती अर्घ ले, सब विधि आरती त्याग। भामा अनाथ पराक्रम सिद्धाधिपति वायव्य दिशि अर्घम निर्वपामीति, वर्णीय वर्गी सार दर्भ अर्घ वसु द्रव्य करी, भाव अर्घ उदाहरणम श्री सिद्ध परमेश्वर अष्टगुण संयुक्त अर्घ प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। शुभ नीरवर काश्मीर चंदन धवल अक्षत युत अनीवर पुष्पमाल विशाल चरुसुर साल दीपक दुति मणि, पर धूप मधुर सुपक्व फल ले अर्घ अठविध प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। वसु विधि अर्घ देव तुम मम दो, वसु विधि गुण सुखदाई, जासु पाए बस त्रास न पाऊ संस कहे हर्षाई, प्रभु पूजो रे भाई सिद्ध चक्र 32 गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीम नमो सिद्धणम श्री सिद्ध परमेश्वर द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। शुक्र मंडल शिवर यंत्र स्थापनार्थम मंच मंच दिव्य परिपुष्पांजलि। चल
अति नम्रता तिहु योग में जिन भक्ति निर्मल भावहि ये गुप्त तीरथ लाभहि ये उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज पूज रचावहि जो अर्ध षट नाम उच्चार विरद सुगावहि। ओम ह्रीं नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। मन इंद्रिय निमित्त मति ज्ञान योग देश तिष्ठत पथ जाना शय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं अभिनिबोध वारक कर्मन् विमुक्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। सिद्ध चक्रार्जुन अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। द्वादश अंग रूप अज्ञान शुद्ध आवरणी भेद वखाना शय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं द्वादशांग शुत शुतावरणी कर्म विमुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। हे असंख्य लोक बदी जेते अवधि ज्ञान के भेद से देते शय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं असंख्य भेद लोकावधि ज्ञानावरण विमुक्ताय सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। हे असंख्य परमान प्रमाण मन पर्याय के भेद वखाना शय उपशम आवरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं असंख्य प्रकार मन पर्याय ज्ञानावरण विमुक्ताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। निखिल रूप गुण पर्याय ज्ञान सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण केवल आवरणी विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं निखिल रूप गुण पर्याय बोधक केवल ज्ञान वर्ण विमुक्ताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। द्वारपति भूपति के ताई रोक रहे देखन देना ही सोई दर्शनावरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं सकल दर्शनावरण कर्म विनाशकाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। मूर्तिक पद को प्रतिभासन नेत्र द्वार हो गए प्रकाशन चक्षु दर्शनावरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं चक्षु दर्शनावरण कर्म रहिताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। दृग्विन अन्य इंद्रिय मन द्वारे वस्तु रूप सामान्य उघारे आदृग दर्शनावरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म रहिताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। देश काल द्रव्य भाव प्रमाणम अवधि दर्श हो वे सब धानम अवधि दर्श आवरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। सुनो, अवधि दर्शन यहाँ पे आ रहा है, ये कर्म है। आपको पता है विधान पूजे कौन से संपन्न सफल होती हैं? बताएं? जहां मुखिया उपस्थित होता है ना स्वयं, तो वो काम संपन्न होते हैं। आप लोग छोड़ दो, अब यहाँ पे मुखिया देख रहे हो, देख रहे नहीं देख रहे? कौन? विधान करता नहीं, समाज के मुखिया प्रधान जी और मंत्री जी दोनों विधान खड़े पड़े घुमरिया देखे नहीं निद्रा की बिलिया निद्रा दर्शनावरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। अब ये कर्म चल रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन सा आ गया? निद्रा कर्म। कैसे है? क्या लिखा है? बैठे खड़े पड़े घुमरिया देखे नहीं निद्रा की वरिया, मतलब बैठे पड़े हैं, बस आंखें बंद करी सुटे। ओम ह्रीं निद्रा कर्म। चलिए एक एक करके यहां से आ जाओ। ओम ह्रीं निद्रा कर्म रहिताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। मंदिर रूप निद्रा का आना अवलोके जागृते समाना प्रचला दर्शनावरण विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ओम ह्रीं प्रचला कर्म रहिताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। मुख सोलार बहे अति भारी हस्तपाद कंपन दुखकारी प्रचला कर्म विनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। देख लो, ये कर्मों की बड़ी विचित्र दशा है। मां नींद आ रही है और मुंह खुला है और चाशनी बह रही। ओम ह्रीं प्रचला कर्म रहिताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। सोता हुआ करे सब काजा प्रगटावे प्राकर्म समाजा ये इस्त्यान कृद्धि विधिनाशो नमो सिद्ध सो ज्ञान प्रकाशो। ये आपने वृतांत सुना भी होगा। स्त्यान गृद्धि क्या है? सो रहे हैं और उठ गए, उस नींद में वह कार्य भी कर देते हैं जो उनकी बस की बात नहीं होती है ना। वो कुंटलों से वजन भी उठा लेती है महिलाएं नींद में। एक महिला का वृतांत, सत्य घटना, उठी नींद में, पूरे के पूरे जेवर उतार के पता नहीं कहां रखे आई, और सुबह तय चोरी हो गए, चोरी हो गए, चोरी हो गए, चोरी हो गए, चोरी हो गए। अगले दिन फिर वही जाकर के वापस पहन के आके नींद में ही
ओम निवस्त्यान गृद्धि कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जे पदार्थ है इंद्रिय भोग ते सब पे दे दीजियो, सोई नाम वेदिनी होई, नमो सिद्ध तुम नाशो सोई। आप लोग यहाँ बैठे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? लग रहा है? ये आपके कौन से कर्म का उदय है? साता वेदनीय कर्म। ओम निवेदनीय कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। रत के उदय भोग सुखकार, पावे जी सुख विविध प्रकार, साता भेद वेदनी होई, नमो सिद्ध तुम नाशो सोई। ओम साता वेदनीय कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। अरति उदय जी द्वार विषय भोग वेदे दुखदार, दुखकार एहि भेद असाता होई, नमो सिद्ध तुम नाशो सोई। ओम निव साता वेदनीय कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जो असावधानी मदपान करत मोह विदिते हो, सो जान विद कर निज लाभ न होए, नमो सिद्ध तुम नाशो सोई। ओम रिमोर मोह कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जाके उदय तत्व प्रतीत, सत्य रूप नहीं हो विपरीत, पंच भेद मिथ्या निवार, भय सिद्ध प्रणमो संसार। ओम रे मिथ्यात्व कर्म रहिताय सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घ्यम नृपामिति। प्रथमोपशम सम सम सब गले, मिथ्या संसित दोनों मिले, मिश्र भेद मिथ्या निवार, भय सिद्ध प्रणमो संसार। ओम रे सम्यक मिथ्यात्व कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। दर्शन में कुछ मन उपजाए, करे समल नहीं बोल नशाय, सम्यक भक्ति मिथ्या निवार, भय सिद्ध प्रणमो संसार। देखो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? मिथ्यात्व कर्म। अब उसका कैसे है, उसके भेद खोल दिए। एक होता है सम्यक मिथ्यात्व ज्वलन मान कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। भय संचलन की जहाँ पर रहे निज आनंद, सो तुम नाश कियो जगन्नाथ, शीश नमो तुमको धरि हाथ। ओम रे आरती कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जा परिपावन इष्ट वियोग, खेदमयी परिणाम सुशोकई, सो तुम नाश कियो जगन्नाथ, शीश नमो तुमको धरि हाथ। ओम रेम शोक कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। ओ उद्वेग उचाटन रूपई, मन तन कंपित होत अरूपई, सो तुम नाश कियो जगन्नाथ, शीश नमो तुमको धरि हाथ। ओम ह्रीं भय कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जो पर को अपराध उगारत, जो अपनो कुछ दोष न जाने, जो पर के गुण को गुण जानत, जो अपने गुण नपुंसक वेद हनो विधि के बस ऐसो। हे भगवंत नमो तुमको, तुम जीत लियो छिन में हरित सोम स्त्री वेद रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। ज्योति संग्रह में विधियो मन ओरन से कछु आनंद माने, किंचित काम जगे उर में निधि शांति सुभावन की सुध ठान, ओ जिन राज बखानत हेन वेद वेद हनो विधि के बस ऐसो। हे भगवंत नमो तुमको, तुम जीत लियो छिन में अरितेसो। ओम ह्रीं पुरुष वेद रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जो नर संग्रह में सुख मानत, अंतर गूढ़ न जानत कोई, हाव विलास की लाज धरे, मन आतुरता करे तृप्त न होय, सो जिन राज बखानत हेति वेदनो के बस ऐसो। हे भगवंत नमो तुमको, तुम जीत लियो छिन में अरितेसो। ओम नपुंसक वेद रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। आयु प्रमाण दिन बंधन और नाही, गत्यानुसार तिथि पूरन करण माही, सोई विनाश कीनो तुम देवनाथा, बंधु तुम्हें तरण कारण जोड़ हाथा। ओम ह्रीं आयुष कर्म रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जो है कलिश अवधि सब होते जासो, 33 सागर रहे तिथि नरकतासो, सोई विनाश कीनो तुम दे विनाता, बंधु तुम्हें तरण कारण जोर हाथा। ओम ह्रीं नरक आयु रहिताय सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घ्यम नृपामिति। जासो करे त्रियग तिथि आयु पूरी, जासो कर त्रियक की तिथि आयु पूरी, सोई काहो त्रिजग आयु महालघोरी, सोई विनाश कीनो तुम देवनाथा, बंधु तुम्हें तरण कारण जोर हाथा। ओम ह्रीं त्र्यंच आयु रहिताय नमः अर्घ्यम नृपामिति। जिते नरायु त्याग पायो निजात पद, बीज भूत कल्याण नमो भव्यन प्रति सुप्रद। ओम ह्रीं वामिक संस्थान रहिता सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घ्यम नृपामिति। जो को बड़ा पूज भय तस मूल हनो, ओम उद्योत नाम कर्म रहिता सिद्ध चक्राधिपति नमः अर्घ्यम नृपामिति। तिथि कारण श्वास गए, स्वर अंतर बाहर भेद,
वहे ये श्वास सुकर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल ओम रे श्वासोच्छ्वास नाम कर्म विमुक्ताय श्री सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। शुभ चाल चले अपनी जिसते शश जो नव सोहत है तिस्ते नव में गति कर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल ओम रे विहाय योग गति नाम कर्म विमुक्ता सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। एक इंद्रिय जात विरोधमय चतुरांत स्वभाव प्राप्त भय तृष नाम सुकर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल हनो। ओम निम त्रस नाम कर्म विमुक्ता सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। एक इंद्रिय जात ही पावत है और शेषनता ही धरावत है ये थावर कर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल ओम हनो। स्थावर नाम कर्म विमुक्ता सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। पर में परवेश न आप करे पर को निज में नहीं थाप धरे ये बादर कर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल हनो। ओम रे बादर नाम कर्म रहिता सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। जिसमें परिपूर्णता करी है निशक्ति समान उदय धरी है पर्याप्त सुकर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल हनो। ओम रे बादर नाम कर्म विमुक्ता सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। परिपूर्णता नहीं धार सके जिसमें परिपूर्णता करी है निशक्ति समान उदय धरी है पर्याप्त सुकर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल हनो। परिपूर्णता नहीं धार सके ये होत सभी साधारण। एक मिनट। ओम रिम सूक्ष्म नाम कर्म रहता है सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। ओम रिम पर्याप्तक नाम कर्म रहता है सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। अब पढ़ो परिपूर्णता। परिपूर्णता नहीं धार सके ये होत सभी साधारण के आप अपर्याप्ति कर्म सिद्धांत बनो जग पूज भय तसमूल हनो। ओम अपर्याप्त नाम कर्म रहता है सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। जिम लोहन भार धरे तन में जिम आकन फूल उड़े वन में हे अगुरु लघु ये भेद बन नमो जिन शीश नाय। ओम दुस्वर नाम कर्म रहता है सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। होत प्रभामयी कांति महारमणीक जो जग जन मन भावन माने यह ठीक जो यह आदेश प्रकृति नाश निज पदे लहो ध्यावत हे जगन्नाथ तुम्हें हम अघ दहो। हम भी पटकते रहो। हाँ इनका मन लगा रहेगा। अपन सो गए तो वे भी सो गए। हे कर्म अनंत प्रजारा हम पूज रचो सुखकारा। ओम ह्रीं अनंत कर्म रहता है सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। सब भाग अनंता अनंता ये सूक्ष्म जी ये सुखता है सिद्ध यही है ना, अलग है। ओम रे रत्नत्र संयुक्त सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति। सब जीवन के हित 10 विधि धर्म बताइयो जासो हो तो सचेत। आलस इसमें नहीं है, इसमें दिया है। चलो अर्घ चढ़ा लो, क्या बुराई है। ओम रे जासो हो सुचेत आलस ने तजी धारण करो। ओम रे 10 धर्म संयुक्त सिद्ध चक्राधिपति नमार्गम नपामिति इत्यादि के आनंद गुण। ओम रे षड पंचाशद दिक द्विशत गुण संयुक्ताय श्री सिद्ध परमेश्वर ने अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। 12 नहीं बजे जी, ठीक है, हमने पूरा कर दिया। चलो अब अपन करेंगे पहले जयमाला। तो भक्ति कर लो 2 मिनट की अच्छी सी बढ़िया की। हमने ओढ़ ली चुनरिया शिव धाम की। बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु थारा नाम की। बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु थारा नाम की। हमने ओढ़ी रे चुनरिया शिव धाम की। हमने ओढ़ी रे चुनरिया शिव धाम की। शिव धाम की हो भगवान शिव धाम की। शिव धाम की हो भगवान शिव धाम की। लागी लागी रे लगन प्रभु थारा नाम की। लागी लागी रे लगन प्रभु थारा नाम की। हमने ओढ़ी रे चुनरिया शिव धाम की। हमने ओढ़ी रे चुनरिया शिव धाम की। ओ गुरु साथ थारो चलो बनु में। थारो चलो बनु में। चलो बनु में थारो चलो बनु में। हर दम तेरे साथ रहूं मैं। लागी
लागी रे लगन 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 लगी लगन लगन लगी लगन लगन लगी लागी रे लगन प्रभु तारा नाम की हमने ओढ़ी रे चुनरिया शिव धाम की। 3 ताल गरबा के साथ आ रहे और क्या कह रहे हैं? कीबोर्ड बढ़ा दो, कीबोर्ड भैया कीबोर्ड बढ़ा दो। लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, धरती ये कैसी हरिया। सुनो, पीछे से स्पेशली मुझसे की बोले शांतिनाथ भगवान की। और खिल रहे बागों में चंपा के फूल, खिल रहे बागों में चंपा के फूल, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, धरती ये कैसी रहे बागों में चंपा के फूल, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। विद्यासागर नाम रे जपो सुबह शाम रे, विद्यासागर नाम रे जपो सुबह शाम रे, तो दर्शन करने धन्य घड़ी आ गई अब अपनी धन्य घड़ी आ गई। जय हो। फूल खिले डाल डालिए तो हो गया कमाल, फूल खिले डाल डालिए तो हो गया कमाल, मन की तमन्नाएं रंग ला गई अब अपनी धन्य घड़ी आ गई अब अपनी धन्य घड़ी आ गई। जब से प्रभु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला, जब से प्रभु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे। हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे, फासले मिटा दो आज बोल रहा कुहू कुहू बोल रहा, आज मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से प्रभु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला, जब से प्रभु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाँ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। वो गुण गाए जा गाए जा गाए जा, प्रभु जी के तू गुण गाए जा, वो गुण गाए जा। जयमाला पढ़ना। जयमाला आप जयमाला। स्थावर शब्द विषय धरी स्थावर पर्याय, यो ना होए तो तुम आसन आदि क्रियाकलाप तज सुखी सदा शुभ रूप, आप बिन कामदाह नयनार भोग निर्द्वंद निजानन मगन योग बरमाल आदि श्रृंगार रूप बिन शुद्ध निरंजन पद अनूप मामी कहाँ जा रहे हैं? भरम बन हान कुठार प्रकाश पुंज चिद्रूप सार पर करण हरण तब सलिल धार स्वर शक्ति प्रभा बहु पै अपार नभ शीश नहीं अरु हो तो हो नहीं काल अंत लो अंत सो पर तुम गुण रास अनंत भाव अक्षय विधिराज अवध त्याग आनंद जल धारा प्रभाव विज्ञान सुरी मुख द्रय अथा निशांत सुदारस परम खान समभाम बीज उत्पत्ति थान निज आत्मलीन विकल्प विनाश। ओम ह्रीम षड्पंचाशत दिक द्विशत गुण दलो परिस्थित सिद्धिभ्य जयमाला पूर्णार्घम महार्घम नमामीति। तीन लोग चूड़ामणि सदा रहो जय बंद विघ्न हरण मंगल करण तुम्हें नमे नित संत इत्याशीर्वाद दिव्य परिपुष्पांजलिम छिपामी। चलो जल्दी से बैठो। पाए एक अर्घ नहीं चढ़ाया तो 2 दिन है, कल पंच परमेश्वरी परसों सहस्त्र नाम, उसके बाद हवन के दिन आप लोग ले लीजिए
ह्रीं रमसि औष नमः ॐ 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 ह्रीं औष नमः ॐ ह्रीं रमसि 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 औष नमः ॐ औष नमः ॐ ह्रीं रमसि 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 औष नमः ह्रीं रमसि औष नमः ॐ ह्रीं रमसि औष नमः ॐ ह्रीं रमसि औष नमः सम्यक् दर्शनाय नमः पदे प्राप्ताय अर्घं नरोपामीति भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यही अर्थ भेद दे लाया फुलानी फल पायो में नारानी जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो भय लोक सुख पाऊंगी नहीं अजागल दिगंबर ज्ञानी फल पायो में नारानी बैठी कर मुनि को नमस्कार निज निंदा करती बार बार भर अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी फल पायो में नारानी बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी फल पायो में नारानी सुन साधु वचन हर्षि मेना नहीं होए झूठ मुनि की बेना करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी फल पायो में नारानी जब पर्व 28 आया था उत्सव युक्त पाठ कराया था सबके तन छिड़का यत्र नवन का पानी फल पायो में नारानी गंगोदक छिड़कत बसु दिन में नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी फल पायो में नारानी अब भोग भोग योगीश भय श्रीपाल कर महन मोक्ष गए दूजे भव में ना पाई शिव रजधानी फल पायो में नारानी श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आज